हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग किडनैप हो गया था एंड लंजा ने उसे बचाया था। वहाँ से फ्री करके लंजा उसे अपने घर पे लेकर आया। देन विंग का ऑपरेशन हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद विंग बहुत घंटों तक बेहोश था एंड लंजा उसके साथ ही था। जब लंजा अपने रूम पे गए रेस्ट करने के लिए, तब विंग से मिलने लियाओ जून एंड वेंचिंग आई थी। विंग भी उनको देखकर बहुत हैप्पी था। वहाँ से निकलने से पहले वेंचिंग ने लंजा को थ्रेट दिया कि अगर विंग को कुछ हुआ या फिर लंजा ने विंग को हर्ट किया तो वेंचिंग उसे नहीं छोड़ेगी। वो और भी कुछ कहती बट लियाओजुन उसे खींच के वहाँ से लेकर गई। उनके जाने के बाद लंजा विंग से मिलने के लिए उसके रूम के अंदर गया। विंग जो एक्सट्रीमली टायर्ड था, जो जगह रहने के लिए अपने आप को फोर्स कर रहा था, उसे बहुत नींद आ रही थी। वो बहुत ही एग्जॉस्टेड था। वो उसे देखकर ही पता चल रहा था। लंजा ने उसे बहुत इंसिस्ट किया रेस्ट करने के लिए, बट विंग ने नहीं माना। उसने कहा कि पहले वो लंजा से बात करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लंजा फिर से भाग जाए। तो लंजा को विंग के सामने हार मानना ही पड़ा। विंग ने कहा, लंजा मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, तुमने मेरी जान बचाई है। लंजा ने कहा, तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैं इस चीज़ को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता था। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास वो वीडियो पहुँचेगा भी या नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो वीडियो देखो, तुम मुझे उस हालत में देखो। ये बोलते हुए विंग ने शाई किया। उसके सामने उसके पेनफुल मेमोरीज आ रहे थे। लंजा देख पा रहा था कि विंग कितना टेंस्ड हो गया है। लंजा विंग के हाथों की इंजरीज के ऊपर अपने हाथ फैला रहा था। वो सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो विंग के पास जाता उसे बचाने के लिए। वो ऐसे विंग को टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता था। लंजा ने विंग के हाथों पकड़ा और उसके हाथ को वो स्ट्रोक करने लगा। लंजा ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था? विंग ने कहा, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोल के वो लंजे के हाथ को शेक करने लगा। विंग ने कहा, 3 लोग मेरे घर के अंदर आ गए। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे मारा। उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया एंड देन वो लोग मुझे वहाँ से लेकर गए। जब मुझे होश आया तब मैं उस रूम में था। ये बोलते हुए विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। ये देख के लंजो को अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था। उसने बहुत कोशिश किया अपने आप को शांत रखने का, क्योंकि उसे अभी विंग को संभालना है। लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर सेफ हो, कोई भी तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकता। ये बोल के लंजा ने विंग को रिएश्योर किया। विंग ने रोते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे लगा था कि मैं पेन से मरूंगा। जब मैं उस रूम में अकेला रहता था तब मैं अपने पूरे लाइफ के बारे में सोचता था कि मैंने क्या क्या किया है, मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या सहा है। ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आवफुल था। एंड देन वो मेरे पास आता था, मुझे पानी से भिगोता था एंड देन मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देता था। मैं अपने आप से कहता था कि मुझे सरवाइव करना ही है। मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोचता था। ये बोलते हुए विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड विंग के मुँह से सब सुन के लंजा को बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा अंदर ही अंदर। उसे याद है उसने वीडियो में क्या देखा है। उसके सामने वो वीडियो ही बार बार आ रहा था। उसने विंग को टॉर्चर होते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है। जब विंग ये सब बोल रहा था, लंजा सुन नहीं पा रहा था। वो विंग को बोलना चाहता था कि वो ये सब बोलना बंद करे, क्योंकि लंजा सुन नहीं पा रहा था, वो सह नहीं पा रहा था। बट लंजा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विंग खुद एक ट्रॉमा में था एंड विंग अभी भी मेंटली फाइटिंग कर रहा है। लंजा को उसका साथ देना ही होगा। विंग रो रहा था तो लंजा चेयर से उठा एंड वो विंग के पास बेड पे जाकर बैठ गया। देन उसने विंग को अपनी तरफ खींचा एंड टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी लंजा को हग कर लिया। विंग का हेड लंजा के चेस्ट के पास था। दोनों ऐसे ही कुछ टाइम के लिए साइलेंट थे। देन विंग ने कहा, उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, उसने बहुत मारा एंड जब मैं पेन से कतरा रहा था, चिल्ला रहा था, वो हंस रहा था। ये बोलते हुए विंग रो रहा था। लंजा विंग के हेयर में अपने हाथ को फेरने लगा। उसने कहा, आई एम सो सॉरी। विंग ने कहा, वो एक वीडियो के बारे में बोल रहा था। उसने कहा था कि ईव जीवान ने उसे एक फेक रैंसम वीडियो बनाने के लिए बोला है एंड मुझे पता था कि मेरा मौत वहाँ पर ही हो जाएगा। मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं है, मैं बस मरने वाला हूँ। ये बोलने के बाद विंग साइलेंटली रो रहा था। उन दोनों के बीच में एक बहुत ही कंफर्टेबल साइलेंस था। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस विंग के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा उसे शांत करने के लिए। विंग ने रोते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था।
मैं हमारे लास्ट मीटिंग के बारे में सोच रहा था। मुझे अपने ऊपर हेट हो रहा था कि मैं उस दिन तुम्हें बोले बिना, तुम्हें जगाए बिना सूरज उगने से पहले ही वहाँ से निकल गया था, तुम्हें बेड पे अकेला छोड़ के। मैं तुम्हारे पास वापस जाना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, बट मैं नहीं कर पाया। रंजन ने कहा, तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, नहीं, मैं सच में वहाँ पर रहना चाहता था, आई प्रॉमिस, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। आई वॉज सो सॉरी। मैं फिर से तुमसे मिलना चाहता था। जब मेरा किडनैप हो गया, मुझे पता था कि जैसे तुम्हारे पास ये न्यूज़ जाएगा कि मैं डिसअपेयर हो गया हूँ, तुम मुझे ढूंढने के लिए जाओगे। दिन मुझे याद आ गया कि तुमने मुझे एक कोड सिखाया था 5 साल पहले, एंड जब मैं ऑलरेडी मेरे लाइफ से हार मानने ही वाला था, तब मुझे ये याद आया एंड इससे मुझे होप मिला। तो मैंने वही कोड उस वीडियो के दौरान रिकॉर्ड किया। दिन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, वो किडनैपर मेरे ऊपर जो वाटर फेंकता था वो बहुत ठंडी होती थी, वो वाटर बहुत ही कोल्ड होता था, एंड उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। मुझे लगता था कि अब मेरा बॉडी ये सह नहीं पाएगा, बट मैं फिर भी जिंदा था। बट उसका टॉर्चर ख़त्म नहीं होता था। बार बार मुझे मारना, बार बार वाटर फेंकना, शॉक देना, चेन से मुझे खींचना, ये सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं सह नहीं पा रहा था एंड मैं सच में मरना चाहता था, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुका था। मैंने बहुत सह लिया था, मैं ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला था। एंड तभी वहाँ पर आवाज़ें होने लगा एंड देन तुम मेरे पास आए। जैसे ही तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे फ्री कर दिया मेरे पेन से। तुमने अपने शोल्डर्स पे मुझे जगह दी। जैसे ही तुम आए, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए आए। तुम सच में आए। रंजन ने कहा, आई एम सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ पाया। विंग ने कहा, तुम आए थे, तुमने मुझे बचाया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। रंजन ने कहा, तुम्हें क्या करता? जैसे ही मैंने वीडियो में देखा कि तुम्हें ऐसे रखा गया है, तुम्हारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, मेरे लिए सह पाना इम्पॉसिबल था। विंग ने रंजन को टाइटली हक किया, देन पूछा, वो मर चुका है ना? रंजन ने कहा, हाँ, वो मर चुका है। विंग ने पूछा, एंड वो दोनों जो मेरे घर के अंदर आए थे? रंजन ने कहा, हमें अभी तक वो दोनों मिले नहीं हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। विंग ने कहा, क्या वो लोग मुझे फिर से ढूंढ पाएंगे? रंजन ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ पर कोई भी तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा, मैं ये अलाउ ही नहीं करूँगा। विंग ने शाय करते हुए कहा, रंजन ने कहा, हमने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग सा टीम बनाया है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया, वो रंजन से अलग हुआ। उसने कहा, क्या? रंजन ने फिर से विंग को हक कर लिया। रंजन ने कहा, यू जीवन अभी तक जिंदा है, वो दोनों किडनैपर भी अभी तक जिंदा है। जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ कि तुम सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। विंग ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे मारने के लिए ये सब करेंगी। रंजन ने कहा, वो लेडी बहुत ही डेंजरस है। तभी विंग ने लो वॉइस में कहा, तुम भी तो किसी की डेंजर हो, है ना? थैंकफुली विंग लंजा के बाहों में था, वो लंजा के फेस को देख नहीं पा रहा था, अदरवाइज लंजा विंग को फेस नहीं कर पाता, वो विंग के आइस में फिर से रिजेक्शन नहीं देख पाता। लंजा ने कहा, मैं जो हूँ वो हूँ, इन 5 सालों में मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, क्या तुम भी ऐसे ही करते हो? क्या तुम भी रैंसम मनी के लिए किसी को किडनैप कर कैसे टॉर्चर करते हो? लंजा ने कहा, विंग, तुम्हारे जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले इंसानों के लिए मेरे फैमिली सिचुएशन एंड हमारे एक्टिविटीज समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट इतना जान लो कि हम कोई हायर्ड किलर नहीं है। विंग ने कहा, बट तुम लोगों को मारते हो। लंजा ने कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर टाइम नहीं। विंग ने कहा, जब हम अलग हो रहे थे, जब मैं वहाँ से जा रहा था, मैंने अपने आप को समझने की बहुत कोशिश किया, अपने आप को ये रीज़न बताने की कोशिश किया कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता हूँ, बट मैं नहीं कर पाया। मैंने सच में बहुत कोशिश किया। दिन हम जब अलग हो गए, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, मैं तुम्हें भूल पाऊँगा, मैं मूव ऑन कर पाऊँगा, बट तभी लंचा ने कहा, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत। तभी विंग ने कहा, बट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ लंजा, मैं तुमसे सच में बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मेरी आइडेंटिटी के लिए आई एम रियली सॉरी।
विंग ने लंजा को हक कर लिया। उसने अपने फेस को लंजा के नेक पे रखा। उसने कहा, जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी ने हर्ट किया है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे प्यार करना बंद कर दोगे। एंड वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है। लंजा ने कहा, तुम बस अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे। विंग ने कहा, बट मैं गलत था। ये बोल के विंग लंजे से अलग हुआ एंड वो सीधा बैठा। अब उसका फेस लंजे के फेस के बहुत ही करीब था एंड उन दोनों को बहुत ही पीसफुल फील हो रहा था। तभी लंजा ने स्मॉल वॉइस से कहा, हमारे लास्ट मीटिंग्स के दौरान तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही हार्ड था। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ। दैट्स वाई उस दिन होटल में जब तुम सो रहे थे तब मैं वहाँ से निकल गया था ताकि तुम्हें इतना ज़्यादा पेन ना हो। लंजा ने कहा, आई लव यू विंग, इस बार मेरे साथ ही रहो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। लंजा ने पूरी कोशिश की विंग को अपने शब्दों से ये समझाने का कि वो उससे कितना प्यार करता है, विंग उसके लिए क्या है। बट ऑफकोर्स लंजा बात करने में उतना अच्छा नहीं है। बट लंजा जानता है कि विंग उसके एक्सप्रेशन, उसके आइज़ को पढ़ सकता है। विंग लंजा के लव को समझ सकता है एंड ऐसा ही हुआ। विंग लीन्ड हुआ एंड वो दोनों किस करने लगे। उनका किस बहुत ही स्वीट एंड वंडरफुल था। लंजा पूरा दिन ऐसे ही विंग के बाहों में रहना चाहता है, उसकी इतने करीब। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। उन दोनों के बीच में इस वक्त कोई भी लस्ट, डिज़ायर या फिर सेक्सुअल टेंशन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ प्यार था, पीस था। विंग अपने हाथों को लंजा के फेस में फैलाने लगा एंड तभी लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड अपने फेस में ही रख दिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उन दोनों को बहुत ही लाइट एंड इंटीमेट फील हो रहा था। एंड देन कुछ टाइम बाद विंग लंजा के बाहों में ही सो गया। सोते वक्त विंग की आंखों से थोड़ा बहुत आंसू निकल रहा था, सेम एज लंजा। बट लंजा ने अपने आप को समझाया कि विंग उसके पास है एंड वो फिर से उसे छोड़ के नहीं जाएगा। अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। अब विंग लान मैंशन में ही रहता था लंजा के साथ एंड वो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर्स के सर्वेलेंस में था। उसके साथ हर टाइम मेडिकल स्टाफ्स एंड नर्सेस रहते थे जिनके साथ विंग जोक करता था, हंसता था एंड वो लोग भी हंसते थे। बट ऑफ कोर्स अगर लंजा वहाँ पर आ जाता था तो फिर उन्हें अपना हंसी छुपाना पड़ता था। हालांकि लंजा को पता है कि वो दोनों हंस रहे थे, वो लोग बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। बट विंग को हैप्पी देखकर लंजा को अच्छा लगता था तो वो कुछ बोलता नहीं था। बट जब वो लोग रूम के बाहर जाते थे तब लंजा उन्हें प्रोफेशनल रहने के लिए वार्निंग देता था। वो विंग को कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि विंग के हंसी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लंजा ज़्यादातर टाइम विंग के बाहों में ही रहता था। उसके स्टाफ्स वगैरह सब लोग ये सब देखते थे। बट लंजा अपना कुछ छुपाता नहीं था क्योंकि विंग के सामने वो कोई माफिया नहीं है, वो सिर्फ लंजान है। विंग भी फिजिकली हील हो रहा था बट मेंटली वो अभी तक हील नहीं हुआ था। उसका ब्रेन अभी भी उसे टॉर्चर करता था। उसके मेमोरीज उसके पास वापस आते थे। वो कभी कभी रात में नाइटमेयर्स की वजह से चिल्ला कर उठता था, कांपता रहता था। लंजा उसके साथ ही रहता था। वो घंटों तक विंग को अपने बाहों में पकड़ के रखता था, उसे एश्योर करता था। लंजा के लिए ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि लंजा के कोई भी वेपन विंग के इस टॉर्चर को, इस मेमोरी को ख़त्म नहीं कर सकता। जब अंकल कुरेन को ये सब पता चला, अंकल कुरेन ने अपने ट्रस्टेड साइकोलॉजिस्ट को विंग के लिए हायर किया। अब ट्रीटमेंट रूम से विंग को लंजा के अपार्टमेंट में मूव किया गया। विंग का नाइटमेयर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। वो लगभग हर रात को चिल्लाता था। बट विंग का साइकोट्रिक काउंसलिंग चलता रहता था। साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे थे। इस तरफ लंजा भी पूरी कोशिश कर रहा था विंग को इस टॉर्चर से बाहर निकालने का। सिर्फ लंजा ही नहीं, लंजा का पूरा फैमिली विंग के लिए अच्छा चाहता था। वो विंग को हेल्दी देखना चाहते थे। वो लोग भी विंग के लिए अच्छा सोचते थे। वो लोग भी चाहते थे कि विंग जल्दी ठीक हो जाए एंड इसके लिए लंजा बहुत थैंकफुल है। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। विंग एक डॉक्टर है, वो भी पूरी कोशिश करता था अपने आप को ठीक करने का। ऊपर से लंजा का सपोर्ट तो रहता ही था। लंजा के घर पे विंग को कभी भी अकेला फील नहीं होता था। इनफैक्ट जेबुचुन भी उसके पास आते थे उससे बात करने के लिए, अंकल भी आते थे। एंड रात को विंग कभी अकेला नहीं रहता था, लंजा उसके साथ रहता था, उसके बाहों में। उनके लिए वो दोनों एक साथ हील हो रहे थे क्योंकि विंग का टॉर्चर देख के लंजा भी थोड़ा बहुत ट्रॉमा में था, तो वो दोनों एक साथ हील हो रहे थे। जेबुचुन कभी कभी विंग के पास आते थे बात करने के लिए। वो दोनों चाय पीते थे, बात करते थे, हंसते थे। बट उन दोनों के बीच की बात उन दोनों के बीच में ही रहता था। अगर लंजा उन्हें पूछता था तो वो लोग उन्हें नहीं बताते थे। लंजा ने पूरी कोशिश की अपने भाई से इन्फॉर्मेशन निकालने का, बट उसका भाई भी कुछ नहीं बोलता था। बट लंजा को ये देख के अच्छा लगता था कि उसका प्यार
उसका विंग उसकी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। उसे ये देखकर अच्छा लगता था कि विंग लंजा के भाई के साथ टेरेस पे या फिर किसी और लिविंग रूम पे बात किया करता था। अंकल भी थोड़ा बहुत विंग से बात किया करते थे। वो लोग पूरी कोशिश करते थे विंग को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए। दिन एक दिन उन लोगों ने विंग के साथ लंजा के प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लोग जानना चाहते हैं कि विंग एंड लंजा अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। ऑफ कोर्स वो दोनों एज अ लवर रहेंगे, वो दोनों पैचअप कर चुके हैं, बट क्या विंग लंजा की प्रोफेशनल लाइफ को एक्सेप्ट करता है? तो विंग ने फाइनली अपना डिसीजन उन लोगों को बता दिया। उसने बता दिया कि वो लंजा के लाइफ को एक्सेप्ट करता है, बट वो लंजा के लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई मीन प्रोफेशनल लाइफ में। वो एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करेगा, जो वो किया करता था। वो लान फैमिली के माफिया गैंग में शामिल नहीं होगा। वो नहीं जानना चाहता कि वो लोग क्या करते हैं, किन को हर्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। विंग को उनके प्रोफेशनल लाइफ से कोई भी नाता नहीं है। वो सिर्फ लंजा से प्यार करता है। एनीवेज ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। विंग के साथ वो इंसिडेंट हुए लगभग कुछ हफ्ते बीत चुका था। अब टाइम था विंग को अपने फैमिली से मिलने का। तो उन लोगों ने एक बहुत ही शांत जगह पर एक होटल बुक किया। उन्होंने पूरा होटल बुक कर लिया। उस होटल के अंदर विंग एंड लंजा था, क्योंकि एक बार कुछ दिन पहले विंग ने लंजा को बताया था कि वो अपने बहन से मिलना चाहता है। वो उसे बताना चाहता है कि वो ठीक है। एंड अभी तक जियांग फैमिली को पता नहीं था कि विंग कैसा है, क्या कर रहा है। लान फैमिली ने उन्हें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था, बट अब जब विंग ये चाहता है तो लंजा को ये करना ही होगा। तो उन लोगों ने एक होटल बुक किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स जियांग फैमिली लान मैंशन में नहीं आ सकते। वो लोग विंग की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। उन लोगों ने एक होल होटल बुक कर लिया। उस होटल के आसपास बहुत सारे गार्ड्स थे एंड होटल के रूम के अंदर विंग था, उसके साथ लंजा भी। विंग ने एक बहुत ही अच्छा सूट पहना था एंड वो एक्सट्रीमली हैंडसम दिख रहा था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को टच करे, उसे अपने करीब खींचे, बट ऑफ कोर्स अभी उसका टाइम नहीं है। विंग स्माइल तो कर रहा था, बट लंजा को पता है कि विंग अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत नर्वस है, क्योंकि आज विंग अपने फैमिली के साथ मिलने वाला था। सिर्फ जियान याली से नहीं, जियांग चैंग, अंकल जियांग एंड ऑफ कोर्स मैडम यू से। बट मैडम यू आने वाला है, तो विंग वहाँ पर अकेला तो नहीं रह सकता, चाहे गार्ड्स हो या ना हो। गार्ड्स तो होटल के बाहर है, रूम के अंदर तो नहीं। तो रूम के अंदर विंग अकेला नहीं रहेगा उनके साथ, उसके साथ लंजा भी रहेगा। बट लंजा छुपे रहेगा, उनके सामने नहीं रहेगा, क्योंकि लंजा चाहता है कि विंग अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। विंग भी यही चाहता है, तो लंजा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। वो बस वहाँ पर एज अ इमरजेंसी रहेगा। विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लंजा उसी रूम में रहेगा, बट छुप कर। वो रूम बहुत ही लार्ज था, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट था और लंजा के लिए छुपने की बहुत जगह भी थी। रेडी होकर विंग एक सोफे के ऊपर बैठ गया एंड वो फैमिली के लिए वेट करने लगा। लंजा भी विंग के पास में एक जगह पर छुप कर खड़ा था। कुछ मोमेंट बीत गए एंड तभी उनके रूम का साइलेंस टूटा। कुछ लोगों के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दिया। लंजा देख पा रहा था कि विंग कितना टेंस्ड हो गया है। दरवाज़ा ओपन हुआ एंड जैसे दरवाजे के अंदर विंग का फैमिली आया, लंजा का विंग बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे ही जियान याली ने विंग को देखा, वो दौड़ के विंग के नाम लेके उसके पास आई एंड उसे टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी सेम किया। लंजा को ये देख के बहुत अच्छा लगा। हालांकि लंजा देख पा रहा था कि विंग अभी तक कम्प्लीटली रिलैक्स्ड नहीं है, बट स्टिल वो अपनी बहन को देखकर थोड़ा बहुत हैप्पी था। तभी लंजा ने देखा कि दरवाजे से एक और इंसान आ रहा है एंड वो है जियांग वाइनिन, जिसे लंजा आज पहली बार देख रहा था। जियांग चैंग भी बहुत ही टॉल था, फाइन एंड मस्क्यूलिन था। वो भी रूम के अंदर आ रहा था, बट वो अकेला नहीं था, उसके साथ उनका पेरेंट्स भी था, जियांग फाइनमिन एंड यू जियान। मैडम यू को देखते ही लंजा का खून खौल रहा था। लंजा देख पा रहा था कि उनके रूम के अंदर आते ही रूम का टेम्परेचर जैसे बदल गया, एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया था। लंजा का कड़ी नज़र उनके ऊपर था। लंजा का दिल तड़प रहा था वहाँ पर जाकर विंग को मैडम यू से दूर करने के लिए, बट लंजा ने ऐसा नहीं किया। लंजा ने देखा कि जियांग चैंग हेजिटेटली विंग के पास आ रहा है। विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, उसने अपने भाई को टाइटली हग कर लिया। लंजा देख पा रहा था कि जियांग चैंग स्टोन फेस तो है, बट उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहा था
वो भी अपने भाई को देखकर हैप्पी था, उसके आंखों में इमोशंस था। फाइनली जियांग चैंग एंड विंग अलग हुए। जियांग चैंग ने ग्रम्पी वॉइस में कहा, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी जियांग चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट। ये बोल के जियांग चैंग ने विंग के शोल्डर पे पंच किया, बहुत ही हल्के से। ये देख के विंग हंस रहा था। ये देख के लंजा समझ गया कि विंग को दर्द नहीं हुआ है। जियांग चैंग ने कहा, हमें लगा था कि तुम हमें छोड़ के चले गए हो, तुम्हारा डेथ हो चुका है, तुमने कोई न्यूज़ तक नहीं दिया, एक मैसेज तक नहीं किया। विंग ने कहा, आई एम वेरी सॉरी। जियांग चैंग ने कहा, यू बास्टर्ड, तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारे लिए कितना टेंस थे, कितना वरीड थे। ये सुन के याली ने कहा, आ चेंग। बट जियांग चैंग नहीं रुका। उसने विंग से कहा, एक कार्ड, तुमने यहाँ पर मीट करने के लिए हमें एक कार्ड भेजा, तुम्हें हो क्या गया है। जियांग चैंग कंटिन्यू चिल्ला जा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। बट इससे लंजा को गुस्सा नहीं आ रहा था, वो जियांग चैंग के फ्रस्ट्रेशन समझ पा रहा था। अगर वो जियांग चैंग की जगह होता एंड अगर विंग का खबर उसे ना मिलता तो शायद लंजा भी ऐसे ही बिहेव करता। बट इसका मतलब ये नहीं कि जियांग चैंग बहुत टाइम तक उसके लवर के ऊपर चिल्लाएगा, उसे कोई हक नहीं है। जो देख रहा था कि कैसे जियांग चैंग की आंखों से आंसू निकल रहा है। उन तीनों सिबलिंग्स ने एक दूसरे को हक किया। तभी अंकल जियांग ने कहा, आशियान, तुम्हें ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। विंग ने कहा, आपको भी फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल जियांग ने पूछा, तुम कहाँ पर थे, तुम वहाँ से निकले कैसे। तभी मैडम यू ने एक कोल्ड वॉइस में कहा, हमारे साथ घर चलो। विंग ने कहा, नहीं। ये सुन के जियांग ने रोते हुए कहा, आशियान प्लीज़ हमारे साथ घर चलो, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सीजे। सीजे ने कहा, क्या तुम अभी अपने फ्लैट में रहते हो, अगर हाँ देन हम तुम्हें वहाँ पर हेल्प करने के लिए जा सकते हैं, एंड अगर नहीं तो हम। इस जगह याली कुछ कह पाती। मैडम यू ने कहा, विभूषियान हमारे साथ हमारे घर आ रहा है एंड सब कुछ वो वहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। विंग ने कहा, मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं जा रहा। मैडम यू ने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम्हें आना ही होगा। विंग ने कहा, मैं आपके बातों को ओबे करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बोलते मैडम यू विंग के पास आने लगी। विंग ने कहा, अब सब कुछ ओवर हो चुका है, अब आप मेरे लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आपके साथ घर नहीं आना चाहता एंड इनफैक्ट मैं आपके साथ किसी भी एक्टिविटीज़ में एसोसिएटेड नहीं होना चाहता। ये सुन के याली ने कहा, आशियान। मैडम यू ने कहा, यू अनग्रेटफुल इडियट, तुम्हें तो हमारे साथ आना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। ये बोलते हुए मैडम यू विंग के सामने आई। उन्होंने विंग के जैकेट के कॉलर को टाइटली पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। बट विंग ने भी कोई डिफेंस नहीं किया, वो बस मैडम यू को कोल्डली देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। वो चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा था क्योंकि विंग को कोई डर नहीं है। एंड तभी जियांग एली उनके बीच में आई। उन्होंने अपने माँ को विंग से अलग किया एंड पुश कर दिया। जियांग एली ने कहा, मॉम। तभी जियांग चैंग ने विंग से कहा, तुम्हारा किडनैप हो गया था, अगर तुम हमारे साथ घर नहीं आए एंड अगर फिर से ये सब हुआ देन तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। तभी किसी और वॉइस ने कहा, मैं। ऑफकोर्स ये वॉइस लंजा का था। अब वो वहाँ पर छुपे नहीं रह सकता था, उसे सामने आना ही पड़ा। उसका वॉइस बहुत ही कोल्ड था, बिल्कुल किलर। जैसे ही उसने ये कहा वो सारे लोग लंजे की तरफ देखने लगे। सब लोग लंजा को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए थे। लंजा देख पा रहा था कि उसे देखकर मैडम यू बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी। मैडम यू के अलावा वहाँ पर कोई भी लंजा को पहचानता नहीं था। तो जियांग चैंग ने कहा, व्हाट द हेल, हु द हेल आर यू। तभी जियांग फैंगमिन ने कहा, तुम सेकंड लान हेयर हो, है ना। अंकल जियांग ने विंग की तरफ देखा और कहा, वाई आइंग, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। विंग ने कहा, उसने मुझे हेल्प किया है, उसने मुझे ढूंढ निकाला है एंड उसने ही मुझे बचाया है। अंकल जियांग ने कहा, कैसे, वो वीडियो तो। तभी लंजा ने कहा, हमारे पास भी वो वीडियो था, थैंकफुली। ये सुन के जियांग चैंग ने कहा, थैंकफुली, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो एग्जैक्टली। लंजा ने कहा, अगर विंग तुम्हारे डियर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता एंड उनके आने के लिए वेट करता
तो अब तक उसका मौत हो चुका होता एंड अभी तुम लोग उसके सिमेट्री को विजिट कर रहे होते। जियांग चैन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? तभी विंग ने कहा, जियांग चैन, आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ उसके वजह से। उसने मुझे बचाया है, अदरवाइज आज मैं मर चुका होता। जियांग चैन ने कहा, हम ऑलरेडी तुम्हारे लिए मनी कलेक्ट कर रहे थे। लंजा ने कहा, शायद तुम लोग कर रहे थे, शायद तुम लोगों ने सच में बहुत कोशिश की उसको बचाने की, बट तुम्हारी माँ वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे बचाने के लिए थोड़ा सा भी मनी स्पेंड नहीं करना चाहती थी। जियांग चैन ने कहा, क्या? यार्ली ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, क्या यह सच कह रहा है? मैडम यू ने कुछ भी नहीं कहा। लंजन एंड विंग ने पहले से एक स्टोरी बोलने के लिए रेडी रखा था। एक्चुअली लंजा मैडम यू की फैमिली को सब कुछ सच बताना चाहता था। वो बताना चाहता था कि ये सब मैडम यू ने ही करवाया है, बट विंग इसके अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि उसके सिबलिंग्स अपने माँ से दूर हो जाए। वो नहीं चाहता था कि अंकल जियांग अपनी वाइफ से दूर हो जाए, वो भी विंग के लिए। विंग के लिए मैडम यू के ऊपर कोई भी तरस नहीं था, बट एटलीस्ट वो अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करता था, अपने अंकल से प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से उनको पनिशमेंट मिले। हाँ, मैडम यू पनिशमेंट डिजर्व करती है, बट वो लोग नहीं। लंजा को विंग ने कहा था, अगर मेरे सिबलिंग्स अपने माँ से दूर हो गए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लंजा को विंग की बात मानना ही पड़ा। लंजा जब भी प्रोटेस्ट करता था, विंग लंजा को किस करके साइलेंस कर देता था। तो लंजा फाइनली गिव अप कर चुका था एंड उन लोगों ने एक स्टोरी बना ली थी जो वो लोग इन लोगों को बताने वाले थे। एंड मैडम यू की फैमिली को कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ मैडम यू ने किया है। ये चीज़ लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट विंग के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। एनीवेज, जैसे ही यार्ली ने मैडम यू से ये क्वेश्चन पूछा, अंकल जियांग ने यार्ली से कहा, आली, हम बहुत हफ्तों से मनी को कलेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी लंचा ने कहा, फॉर्चुनेटली हमने विंग के लिए ये कोशिश नहीं किया इतने टाइम से। तभी जियांग चैन ने कहा, तुम हो कौन एंड तुम्हें हमसे ऐसे बात करने के लिए अलाउ किसने किया है? लंचा ने कहा, मेरा पूरा हक है आप लोगों से ऐसे बात करने का। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने विंग को उन चेन्स से, उन रस्सियों से आज़ाद किया है एंड उसे यहाँ पर सही सलामत वापस लेकर आया है। अगर वो आप लोगों के हेल्प के लिए वेट करता तो अब तक उसका बॉडी भी आप लोगों को नहीं मिलता। ये सुन के यार्ली ने कहा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आइंग को हेल्प कर पाते एंड वो सरवाइव कर जाता। तभी रंजन ने कहा, आइंग बेयरली ब्रीथिंग कर रहा था। जब हमें वो मिला था वो ऑलरेडी हाफ डेड था। अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो वो कम्प्लीटली मर चुका होता। ये सुनते ही जियां यार्ली रो पड़ी। उसने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग ने भी यार्ली को हक कर लिया। देन विंग ने लंजे की तरफ देखा। लंजे समझ गया कि विंग अभी यहाँ से निकलना चाहता है। विंग ने कहा, सीजिए अभी मुझे जाना होगा। सीजिए ने कहा, नहीं, हमारे साथ रहो प्लीज़। ये बोल के यार्ली रोने लगी। विंग ने कहा, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा, आई प्रॉमिस, मैं डिसअपीयर नहीं हो जाऊंगा। सीजिए ने कहा, पर तुम ऐसे अकेला नहीं रह सकते, तुम्हें तो किसी की। तभी विंग ने कहा, सीजिए मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनते ही सीजिए विंग से अलग हुई एंड उनका नज़र लंजे के ऊपर गया। वो समझ गई कि विंग क्या कहना चाहता है। सीजिए ने कहा, आइंग तुम एंड ये। तभी जियांग चैन ने कहा, क्या तुमने अब इसको फंसा लिया है? विंग ने कहा, जियांग चैन। जियांग चैन ने कहा, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया है? क्या वो तुम्हें इसलिए फोर्स कर रहा है क्योंकि उसने तुम्हें बचाया है? एज अ रिवॉर्ड, एज अ पेमेंट, या फिर समथिंग एल्स? क्या ऐसे कोई बात है? लंजन ने विंग को टाइम तक नहीं दिया आंसर देने का, क्योंकि जियांग चैन ने अभी भी ये कहा कि लंजा विंग को फोर्स कर रहा है। एंड ये सुनते ही लंजा का खून खौल गया। लंजा बहुत बुरा काम कर सकता है बट वो विंग को कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। जियांग चैन का हिम्मत कैसे वैसे बोलने का? तो लंजा ने जियांग चैन को वहाँ से पुश किया एंड वॉल पे पिन कर दिया। देन उसने जियांग चैन के कॉलर को टाइटली पकड़ लिया। वो सच में जियांग चैन को बहुत हार्ट करना चाहता था इस बात के लिए, बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसे मार पाता, विंग उनके बीच में आ गया एंड उसने लंजा को अलग कर दिया जियांग चैन से एंड खींच के दूर लेकर गया। देन विंग जियांग चैन एंड लंजा के बीच में आ गया। उसने कहा, आचेंग, आई डोंट थिंक तुम मेरे बात को समझ रहे हो। जियांग चैन ने कहा,
इसमें समझने की क्या बात है? ये इंसान तुम्हें बेड पे फोर्स कर रहा है। मैं समझ गया, यही हो रहा है। विंग ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ईजी हूँ? जेंग चेन ने कहा, उसने तुम्हें हेल्प किया है तो तुम उसके हेल्प को रिपे करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया है। ये सुन के विंग ने कहा, रियली आचेंग, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। ये बोलकर विंग ने सबको गुड बाय कहा। देन वो लंजा को लेकर वहां से जाने लगा। जैसे ही विंग एंड लंजा मैडम यू को पास करने वाले थे, लंजा ने मैडम यू की तरफ देखा एंड वो रुक गया। उसने कहा, आई होप आपने मेरे लिटिल गिफ्ट को एंजॉय किया है। उस गिफ्ट को मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझ लेना। ये सुन के अंकल जियांग ने पूछा, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, विंग एक बहुत ही अच्छा एंड सीधा साधा इंसान है, बट मैं नहीं। ये बोल के लंजा ने मैडम यू को एक कोल्ड एंड किलर लुक दिया। इसके लिए लंजा कुछ कह पाता या फिर मैडम यू कुछ कह पाती, विंग लंजा को खींचकर वहां से बाहर लेकर गया। देन वो लोग कार में गए। लंजा एंड विंग के साथ साथ लंजा के सारे गार्ड्स भी अपने अपने कार में चले गए एंड वो लोग वहां से निकल गए। लंजा एंड विंग उनके कार के बैक सीट में बैठे हुए थे एक साथ। उनके बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। लंजा ने विंग के थाई पे हाथ रखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने लंजा के हाथ के ऊपर हाथ रखा एंड उनके फिंगर्स को जॉइंट किया और कहा, मैं ठीक हूँ, आई थिंक। लंजा ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, मैंने बहुत कुछ इमेजिन किया था। मैंने इमेजिन किया था कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लंजा ने कहा, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि बहुत कुछ हुआ है। वो ओल्ड लेडी तुम्हें ऑलमोस्ट अपने साथ अपने घर लेके जाने वाली थी। लंजा ने मैडम यू को ओल्ड लेडी कहा। ये सुन के विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, हाँ ऑलमोस्ट, बट थैंकफुली तुम वहाँ पर थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स ऑलवेज, बट ये एक अच्छा साइन है ना? आई मीन तुम और भी वर्स्ट इमेजिन कर रहे थे, बट उतना वर्स्ट नहीं हुआ, सब कुछ तुमने हैंडल कर लिया है, तो ये तो अच्छी बात है ना? विंग ने कहा, ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। वो मेरे सामने थी एंड मुझे पता था कि वो मुझे मारना चाहती थी। वो लिटरली मुझे मारना चाहती थी। मुझे सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगा। लंजा ने कहा, क्या आज का मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत ही डरावना था? विंग ने कहा, मैं जानता था कि तुम वहाँ पर हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता था कि तुम मुझे हर्ट नहीं होने दोगे, बट आज तुम वहाँ पर थे। अगर तुम ना होते तो? अगर वहाँ पर मैं अकेला होता तो दिन क्या होता? लंजा ने कहा, क्या तुम एक बार इस चीज़ को ट्राई करना चाहोगे? विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के विंग फ्रीज हो गया। लंजा ने उसके हाथ को स्ट्रोक करते हुए कहा, ऑल राइट, इट्स फाइन। विंग ने कहा, शायद मेरा ट्रॉमा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे अभी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही होगा। लंजा ने कहा, तुम जितना चाहे टाइम ले सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एंड रहूँगा। लंजा की ये टेंडर बातें विंग के दिल को छू गया। उसने स्माइल किया एंड वो लंजा के ऊपर लींड हो गया एंड उसका बॉडी इमीडिएटली रिलैक्स्ड हो गया। अब ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। अब विंग ने अपना काम भी ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो पागल हो रहा था। वो अपना जॉब बहुत पसंद करता है, उसे अपने जॉब से प्यार है, तो वो और वेट नहीं कर पाया एंड उसने अपना काम ज्वाइन कर लिया। तो वो नॉर्मली अपना काम करने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, बहुत टाइम बीत चुका है एंड आज वो अपने हॉस्पिटल में ही था। बहुत घंटों का ड्यूटी कर रहा था, पर वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज के उसके ऑफिस आवर्स ख़त्म होते ही वो लंजा के साथ वेकेशन में जाएगा। उसका हॉलीडे शुरू होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत टाइम स्पेंड करेगा। उन लोगों ने एक पीसफुल जगह ढूंढ लिया है जहाँ पर वो लोग अपना हॉलीडे स्पेंड करेंगे। तो आज वो अपना काम कर रहा था, अपने कुलीग्स को आंसर्स दे रहा था, नॉर्मली अपना काम किए जा रहा था, पेशेंट्स को चेक कर रहा था, बट वो अपने जूनियर डॉक्टर्स को अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसके जूनियर डॉक्टर्स उसे बहुत चिढ़ा रहे थे, उसे टीज कर रहे थे। एनीवेज फाइनली उसका काम ख़त्म हुआ। अब वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम पे गया। चेंजिंग रूम पे ऑलरेडी 2 कुलीग्स थे। विंग को चेंज करते हुए देख के एक कुलीग ने कहा, विवुशियान, ऑलरेडी जा रहे हो? विंग ने कहा, ऑलरेडी? ये बोल के विंग हंसने लगा। उसने अपना लॉकर ओपन किया एंड वो कपड़े निकलने लगा। उसने कहा, मैं यहाँ पर कितने घंटों से काम कर रहा हूँ,
घंटा छोड़ो, शायद कितने टाइम से, मतलब कितने सालों से कम कर रहा हूँ, पता नहीं। ये सुन के दूसरे कुलीग ने हंसते हुए कहा, तुम एग्जैजरेट नहीं कर रहे हो, सच में बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं। एनीवेज, हमारे बिग बॉस ने कहा है कि तुम हॉलीडे पे जा रहे हो। तभी दूसरे कुलीग ने कहा, वेट, तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तो दूसरे कुलीग ने उसके लिए जवाब दे दिया। उसने कहा, वो 2 महीनों के हॉलीडे में जा रहा है। 2 महीना? उस कुलीग ने कहा, 2 महीना? तभी विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने पिछले 5 सालों में 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं लिया है, तो मैं इतना पीस तो डिजर्व करता ही हूँ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। ये सुन के उसे कुलीग ने कहा, ऑफ कोर्स तुमने सबसे टफ वाला जॉब चूज़ किया है, सबसे ट्रॉमा वाला, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। ये सुन के विंग ने कहा, अब मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूँ, बट क्या तुम लोग मेरे सर्विस से हैप्पी नहीं हो? तब उसके दूसरे कुलीग ने कहा, तुम हमारे लिए सबसे बेस्ट हो और हम हैप्पी ना हो, ये कभी हो सकता है? तो पहले कुलीग ने क्वेश्चन किया, तो तुम्हारा नेक्स्ट 2 महीने का प्लान क्या है? तभी दूसरे कुलीग ने विंग के लॉकर की तरफ पॉइंटिंग किया। उसके लॉकर में लंजक एंड विंग का एक पिक्चर था। उस कुलीग ने पूछा, क्या ये हैंडसम मैन तुम्हें ट्रिप पे लेकर जा रहा है? तो दूसरे कुलीग ने कहा, वो कौन है? एंड वैसे तुम कब से इतने अच्छे से ड्रेसअप करने लगे हो? विंग ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मुझे हर्ट किया है। मुझे अच्छे से पता है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज करने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हो तब मुझे कैसे ड्रेसअप करना चाहिए। पहले कुलीग ने कहा, क्या? दूसरे कुलीग ने कहा, तुम एंगेज्ड हो? यू स्टूपिड इडियट, तुमने हमें बताया तक नहीं। ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने विंग की तरफ टॉवल थ्रो किया। विंग ने कहा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एंड वैसे मुझे भी इस चीज़ को प्रोसेस करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा। उस कुलीग ने कहा, क्या तुम उस लड़के से शादी करने वाले हो? क्या ऐसा कोई भाई है या फिर बहन? क्या उसका ऐसा कोई है जो उसके ही तरह प्रीटी एंड हैंडसम हो? विंग ने कहा, एक भाई है बट अवेलेबल नहीं है। तो दूसरे कुलीग ने कहा, लाइफ कितना अनफेयर है। ये सुन के विंग हंसने लगा। वो सोच रहा था, सच में कुछ सालों से लाइफ उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बट अब वो एंड लंजा फिर से एक साथ है। अब विंग को पता है कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है। उसने क्विकली चेंज किया एंड वो उस रूम से निकल गया अपने कुलीग्स को बाय कह के। उन लोगों ने भी जेंटली हंसा एंड विंग को गुड विशेस किया। वो सीधा पार्किंग लॉट पे गया जहाँ पर उसका कार पार्क है। वो जैसे ही वहाँ पर गया, उसे इमीडिएटली अपने फियांसे का कार दिख गया। उसका फियांसे, उसका लंजा, जो विंग को देखकर ही अपने कार से बाहर निकला। जैसे ही विंग सामने आया, लंजन उसे ब्रीथलेसली किस किया। उन लोगों ने बहुत टाइम तक किस किया, इतने टाइम तक कि किस के बाद विंग को डिजी फील हो रहा था। उसने कहा, वाओ। लंजन ने कहा, अब चलो। ये बोल के लंजन ने विंग के नेक पे किस किया। लंजन ने कहा, जब से तुम कल से ड्यूटी के लिए निकले हो तब से मैं बहुत कुछ इमेजिन कर रहा हूँ कि हम लोग हॉलीडे में क्या क्या करेंगे, तो अब मैं वेट नहीं कर पा रहा। विंग ने कहा, इंटरेस्टिंग। लंजन ने कहा, तो हमें जल्दी करना चाहिए। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलकर विंग ने टीस किया और कहा, मुझे बस पहले एक बार इन्फर्मरी जाना होगा। वहाँ के लोग तो तभी लंजन ने कहा, वहाँ के लोग इंटेंसिव सर्वेलेंस में हैं एंड वो लोग तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर विंग ने फिर से हंसा। ये देख के लंजन ने विंग को कार के डोर पे पुश किया एंड प्रेस कर दिया। देन वो उसे फिर से किस करने लगा। उसने लॉन्ग टाइम तक विंग को किस किया। अब विंग को बहुत ही वीक फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो गिर ही जाएगा। तो विंग ने डीप वॉइस में कहा, ऑल राइट देन, लेट्स गो, जल्दी करते हैं। ये सुन के लंजन ने नोट किया, स्माइल किया एंड वो दोनों एक साथ कार में बैठे एंड वो दोनों वहाँ से निकल गए अपने ड्रीम हॉलीडे के लिए। एंड यहाँ पर ही हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म होता है। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।